आज 42 साल हो गए हमें केस लड़ते लड़ते। ये अंधी बेरी सरकार, हमें तो आस थी कि हमें इंसाफ मिलेगा। सज्जन कुमार का हाथ है, मैंने खुद केस लड़ा है, मैंने 84 का केस लड़ा है। सज्जन कुमार का हाथ है, ये सरकार भी झूठी है। बच्चों के ढेर लगे हुए थे, हम नाचे कूद कूद के आए। सरकार ने बरसात क्या करा इन्होंने। इसकी पीरागढ़ी में इसके टायरों की फैक्ट्री थी, टायर पुराने में नए क्या सबको दे दी। लेकिन क्यों बरी किया है, किस लिए बरी किया है? आज 42 साल हो गए हमें केस लड़ते लड़ते। ये अंधी बेरी सरकार, हमें तो आस थी कि हमें इंसाफ मिलेगा। उम्र कैद की सजा दी थी इस गवर्नमेंट ने, तो आज क्यों इसको बरी किया, किस लिए किया? कोर्ट ने ये माना है कि उनका कोई हाथ नहीं था इस पूरे। क्यों नहीं हाथ था? जो ये तो पूरा दोषी है। 18 केस लगे हुए हैं इसके पर, कैसे दोषी नहीं था तो क्यों ये इतने दिनों से ये था बंद था? किस लिए बंद था? ये अंधी बेरी सरकार हमें इंसाफ क्यों नहीं दी? हमें तो चाहिए इंसाफ। हमारा परिवार मारा गया कि इंसाफ दिया, इसको वापस बंद करो। हमारे परिवार का, हमारे केस के लिए सजा दी थी इसको। हाय हमारा परिवार मारा, हमारे 11 बंदे मारे गए। सज्जन कुमार ने कहा है कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकते कुछ। तो ऐसा झूठ बोल रहा है। ये जो दोषी नहीं था तो क्यों इसको बंद करा गया? कितने सालों से क्यों बंद था? ये क्यों अंधी बेरी सरकार तक हमें इंसाफ नहीं दी? क्या चक्कर था ये? हम जो चाहते हैं इनको हमें इंसाफ मिले, ये क्यों बरी करा इसने सरकार ने? हम यही चाहते हैं हमें इंसाफ। क्यों कोर्ट ने बरी किया? इसका क्या मतलब है? ये दोषी नहीं था तो कितने साल क्यों रखा इसके जेल के अंदर? ये अंधी बेरी सरकार हमें क्यों ऐसे गुमराह कर रही है? हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला गया? 42 साल से हम केस लड़ रहे, हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? हमारा इंसाफ दो, हम यही कहना चाहते हैं, हमें इंसाफ दो। नहीं, सज्जन कुमार का हाथ है, मैंने खुद केस लड़ा है, मैंने 84 का केस लड़ा है। सज्जन कुमार का हाथ है, ये सरकार भी झूठी है, सरकार भी सच्ची नहीं है। ये हम लोगों की कोई सुनाई नहीं कर रही है। हमारा क्या दोष था? अगर जिसने मारा है तो उनके पूरे परिवार को मार देते। हमें क्यों मारा? गरीबों को मारा, जो कि सुबह कमाने जाते थे और शाम को कमा के आके तब उनका चूल्हा जलता था। ये सरकार भी झूठी है, हमारा कोई न्याय नहीं हो रहा। हम न्याय लेकर छोड़ेंगे। कोर्ट ने बरी किया है तो कोर्ट ये इनका पैसा चलता है, ये पैसा बोलता है इनका। हमारा कुछ, हमारे पास है ही कुछ नहीं जो कि हम चलाए। ये पैसा बोलता है इनका। क्या इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाएंगे? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। वहाँ जाके अपनी गुहार लगाएंगे कि इनको सजा होनी चाहिए, इनके पूरे परिवार को सजा होनी चाहिए, इनके पूरे परिवार को। नहीं, अगर सरकार नहीं करती तो मिट्टी के तेल की एक बोतल मेरे को दे दे, मैं मिट्टी का तेल डाल के इनको आग लगा के यहाँ से चले जाऊंगी। वो कह रहे हैं, सज्जन कुमार कह रहे हैं, मैं ऐसा कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता जैसा। ये क्यों नहीं सोचा? ये किसने मारा? फिर हमें किसने मारा? पहले उम्र कैद दे रखी है, पहले भी तो दे रखी है। नहीं, हमें किसने मारा है? हमारा क्या दोष था? हम दोष पूछना चाहते हैं कि हमारा दोष क्या था? मेरा नाम भागी कौर है। मेरे घर के 10 जने गए, जब हमारे लाशों के ढेर लगे हुए थे, हम नाचे कूद कूद के आए। सरकार ने बरसात क्या करा इन्होंने क्या करा? बस सज्जन कुमार तेरा घर का तेरे कख ना रहे। तेरा सज्जन कुमार, तुम अपने बच्चे की फांसी लगा यहाँ पर। कोर्ट ने कहा है कि उनका कोई हाथ नहीं था विकासपुर योजना। वो जो ये झूठे हैं, ये तेरे गवाह, ये झूठे हैं। सरकार सच्ची है, हम झूठे हैं। जो हमारे आदमियों को मार दिया, हम झूठे हैं। एक इंदिरा गांधी मरी थी, एक डैन मरी थी, लाखों सिखों का कत्लेआम हो गया, लाखों सिखों का कत्लेआम हो गया। कहते देश की माँ थी तो माँ थी। अब ये हमारे सिखों को बेइंसाफी से क्यों मारा? जब सतवंत सिंह बेन सिंह ने मारा था, उनको फांसी पे लटका दिया, तो इसको क्यों नहीं फांसी पे लटकाया?
इसको भी सज्जन कुमार को फांसी पे लटकाना चाहिए था। जब हजारों सिखों को कत्लेआम कर दिया, क्यों नहीं लगाया इसको फांसी पे? ऐसा क्या लगता है कि जिसकी वजह से आप सज्जन कुमार को दोषी मानती है, क्या उस समय हुआ था? दोषी है, दोषी है, दोषी हुआ क्या? सज्जन कुमार दोषी है। सिखों का इतना कत्लेआम कराया उसने खड़ा होकर आदमी को मरवाया उसने। हाँ, हमारे सामने मरवाया उसने। अभी तक गवाह है। क्या देखा था माता जी? क्या कुछ ऐसी धुंधली यादें हैं उस समय की? धुंधली यादें क्यों? जो लोगों ने देखा है तो वो तो गवाह है ना, हमारे तो गवाह है। अभी तो गवाह हो रहेंगे। सज्जन कुमार कहाँ तक बचेगा? बचने वाला नहीं है वो। आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम अपने इसके लिए खड़े हैं। हम अपने 84 के लिए खड़े हैं। हम 1 तारीख नहीं मिस करते, हर 1 तारीखों पे आते हैं। हमें कौन नहीं जानता, सारे अंदर जानते हैं हमें कि 1 तारीखों में आती है ये। लक्ष्मी कौर। माता जी, आज कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी करते हुए ये कहा है कि उनका कोई दोष नहीं था 84 में जिसका फांसी। उसका कैसे नहीं दोस्त था? पेट्रोल पंप इसने फ्री कर दिए गए। इसकी पीरागढ़ी में इसके टायरों की फैक्ट्री थी। टायर पुराने वे नए क्या सबको दे दी। गाड़ी भर भर के जा रहे, जिंदे के गलों में टायर डाल रहे थे और जल रहे थे। जो इनके वर्कर थे वो बोल रहे थे ये सरदार डांस कर रहा है, सरदार डांस कर रहा है। अगर तुम्हारे बेटे के गले में ऐसा ही हार होता तो हमारे सिख भाई भी कहते हैं डांस कर। हमारे सिख दयालु हैं, हमारे सिखों की बराबरी नहीं कर सकता। इसे पूछा जाए जब कत्लेआम हो रहा था कहाँ पे था, इसे पूछा जाए। इसके ने बहुत हमारे साथ बेइंसाफ किया। नांगलोई, पीरागढ़ी, सुल्तानपुरी, इतना इसने बेशुमार इसने फूड गांव सारा इधर से आके टूट पड़ा सिखों पे। सज्जन कुमार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ करने का तो वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कैसे नहीं सोच सकते? ये क्या था? उधर का एमएलए था, इसके हाथ में सब कुछ था और इसने उत्साह दिलाया था। लोग जहाँ तहाँ से आगे थे मारने के लिए। और जो 407 गाड़ी है टाटा वो भर के आए थे। किसके हाथ में डंडे थे, किसके हाथ में पेट्रोल था, किसके हाथ में टायर था और हो करते हुए घूम रहे थे सिखों के बाद। अगर नजर आ गया एक सिख का कोई बच्चा जा रहा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो इनको मारो। क्यों? ऐसा किसने क्या किया था? हमारे साथ में तो इन्होंने जुल्म ही किया ना। और आज तक हम उसी 84 को लेके आज तक हम गली गली में ये समझ लो कि भटक ही रहे। इंसाफ हमें सरकार ने क्यों नहीं दिया? इंसाफ के लिए तरसना, पर ये इंसाफ होता है जो कत्ल करे और उसको बरी कर दो? ये इंसाफ है? बेइंसाफ है। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, नहीं हम आगे जाएंगे। और इसको दो तो फिर आप फांसी दो। इसके अधिकार नहीं जीने का, बिल्कुल नहीं है। आज तक हमारा बच्चा था जब साल का, आज हमारा बच्चा 40 साल है, 45 साल का हो सकता है। वो कहता ऐसा क्या हुआ? अरे बच्चे आप नहीं जानते, हम जानते। 3 दिन और 3 रातें अन्न का दाना नहीं देखा। बच्चे लेके घर से निकले थे बाहर, घर को तबाह कर दिया। घर के एक ईंट नजर नहीं आई कि हम कहीं रह भी सकेंगे। सरकार देख सकते हो, कानूनी में इंक्वायरी कर सकते हो, उनके बच्चों से पूछ सकते हो। बिना पूछे भी आपने उसको बरी कर दिया। बहुत गलत किया है। हमारी जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। हम छोड़ेंगे नहीं, हम आगे जाएंगे। ये झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। अभी यह झूठ में कांग्रेस राज था। इसने कब तक भी इसने अध्यक्ष से इसने इस्तीफा नहीं दिया, चलाता रहा, अपना काम करता रहा, विधेयक बना रहा। जब जाके बीजेपी सरकार आई, कुछ उसने भी सोचा कि ऐसे नहीं हो सकता। इंक्वायरी करी, जब माताओं से पूछा, उनके बच्चों से पूछा। जब गुनाहगार था, जेल में बिना कोई गुनाहगार बैठ नहीं सकता। ये गुनाहगार है, कातिल है, खूनी है। हमारा सारे घर इसने उजाड़े हैं। हमारी बेटी बहनों को बेवाह बना दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया, घर से बेघर कर दिया। तो क्यों नहीं गए? दोषी है और आज भी है, कल भी है। इसको अब हम फांसी की मांग करेंगे और इसको फांसी दी जाए। ऐसा नहीं काम चलेगा। ये बरी करने वाला आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। जज साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इंसाफ के लिए रो रहे, तरस रहे, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए।